हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मेरे दोस्तों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप लोग गंगा कैसेट हमारे बड़े भाई माननीय पुनीत शर्मा जी के द्वारा हमारी भटनोसा मोहम्मद इदरीस भाई डिस्ट्रिक्ट रायबरेली का कई कार्यक्रम आप लोग देख चुके हैं और हम लोग आज देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं। तो ये सब श्रेय हमारे आदरणीय सर्वसम्मानित माननीय गंगा कैसेट जिसके मालिक हमारे पुनीत शर्मा जी को जाता है, जो हम छोटे मोटे कलाकारों को आज इस उम्मीद पर लाकर खड़ा कर दिया कि देश दुनिया में हम लोगों का नाम हो रहा है। तो दोस्तों, आज गंगा कैसेट के माध्यम द्वारा जो आप लोगों को खेल दिखाया जाएगा, तो पेश है गंगा कैसेट के माध्यम द्वारा मोहम्मद इदरीस भाई का शानदार तमाशा इच्छाधारी नाग भटकती नागिन उर्फ डाकू जयपाल सिंह। सदा खुश रहो मंत्री भयभीत सिंह। मृदानवीर सम्राट, आज मैं तुमसे अपने प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं मृदानवीर सम्राट? पूछेगा। और मंत्री भयभीत सिंह कहो समाचार क्या? कहो समाचार क्या? और प्रजा से किस तरह की भाई उठती है आवाज? प्रजा से किस तरह की उठती है भयभीत सिंह, ये बताओ कि इस वक्त हमारे रामगढ़ रियासत के क्या समाचार है? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? मृदानवीर सम्राट, ये आपका गुलाम मंत्री भयभीत सिंह आपके इस रामगढ़ रियासत के विषय में सब कुछ बतलाऊंगा राजन। तो समाचार सब ठीक है मेरे सर। समाचार सब ठीक है मेरे सरकार, और प्रजा से खुशहाली की उठती है सम्राट। आप किस रामगढ़ की रियाया हर दौर से खुशहाल है राजन। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ। मंत्री भयभीत सिंह, ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट। राजन, जब तक कि आपका गुलाम मंत्री भयभीत सिंह है तब तक आपकी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी। शाबाश मेरे बहादुर सेनापति धर्मवीर सिंह, आज मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए हुजूर। और सेना पति जी ध्यान से भाई सुनो हमारी बात। सेनापति जी ध्यान से सुनो
किसी दुश्मन के अंदर वो ताकत और साहस नहीं जो मुल्क की तरफ आक्रमण करे। जल सेना, थल सेना, वायु सेना बॉर्डर पर मुस्तैद हैं। हमारे नौजवान बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं। तो हिंद के शासकों में है कुवत नहीं, सीमा सरहद पे आए दखल के लिए। देश की रक्षा के वास्ते हर घड़ी बांध रहते कफन सर वतन के लिए। देश की रक्षा के वास्ते हर घड़ी बांध रहते कफन सर वतन के लिए। महाराज आप निश्चिंत रहे, जब तक मैं सीमा पर कार्यरत हूं कोई दुश्मन मुल्क के अंदर कदम नहीं बढ़ा सकता। कदम बढ़ाने से पहले उसके बढ़ते हुए कदम को काट कर फेंक दूंगा, उसके बढ़ते हुए हौसले को नाकाम कर दूंगा। शाबाश मेरे बहादुर, हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं कि जब तक तुम हमारी सीमा सरहद पे कार्यरत हो तब तक कोई भी हमारा दुश्मन वो हमारे रामगढ़ रियासत के अंदर अपने कदम को नहीं बढ़ा सकता। जाओ अपने साथ में नौजवानों को ले लो और जाकर के तुम बॉर्डर की रक्षा करो। क्या कह रहे हैं सिपाही? जी सर। मेरे साथ आओ। मंत्री भयभीत सिंह महाराज। मैं आज तुमसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए राजन। शायद तुम लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम है कि कल नाग पंचमी का दिन है और नाग पंचमी के दिन काली पहाड़ी पे बहुत बड़ा मेला लगता है और नाग पंचमी के दिन सारे नाग वो दूध पीने के लिए आते हैं। इसलिए तुम जाकर के काली पहाड़ी पर सख्त पहरा लगवा दो कि कोई भी तांत्रिक, कोई भी सपेरा वो कल के दिन काली पहाड़ी पे आने ना पाए, क्योंकि नागों को दूध पीने में कोई कष्ट न हो। ये हमारे खानदान की पुरानी परंपरा है। राजन आप बेफिक्र रहिए, मैं इसी वक्त काली पहाड़ी के लिए रवाना हो रहा हूँ और शीघ्र ही अपने नौजवानों से क्यों नहीं। और आज का दरबार हम यही समाप्त करते हैं और मैं राजमहल चलना हूँ। सिपाही जी हुजूर। तुमको मालूम होना चाहिए क्या कि सम्राट ने कल के दिन पहरा लगवाने के लिए काली पहाड़ी पे कहा है। का पहला लगवावे? पहरा लगवाने के लिए हम कहीं पहला लगवावे। सिपाही हाँ। कल नाग पंचमी है और महाराज ने वहां पे सवेरे वो तांत्रिक को आने से क्यों मना करते हैं। मैं इसी चीज की जानकारी तुमसे करना चाहता हूं। आखिर बात क्या है कि सम्राट ने तांत्रिक व सपेरे को काली पहाड़ी पे आने से क्यों मना किया। मतलब यही खाइन परेशान हो कि महाराज काली पहाड़ी पे तांत्रिक और सपेरे को आने से मना किया। क्यों मना किया, क्यों सख्त पहरा लगवा रहे हैं? इतने दिन से नौकरी करती हो, मतलब करते हैं, करते हो, तुमको यही नहीं मालूम कि महाराज क्यों मना किया है। हाँ। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि कल नाग पंचमी है। हाँ। और नाग पंचमी के दिन नागलोक से चलकर इच्छाधारी नाग उस मंदिर में दूध पीने के लिए आता है। क्या नागलोक से चलकर काली पहाड़ी पे मंदिर जो है, हाँ, उसी मंदिर पे दूध पीने के लिए वो नाग आता है। हाँ। और महाराज को शंका है कि नाग को कोई कष्ट न हो, क्योंकि तांत्रिक और सपेरे नाग के दुश्मन होते हैं। इसीलिए महाराज सबको आने देते हैं, लेकिन सपेरा और तांत्रिक को आने से मना करते हैं।
सिपाही, लेकिन एक बात और सोचे वाली है। क्या सोचने वाली है? वही हम कहीं सोचे वाली है। क्या बात है? बात यह है कि वो कोई मामूली नाग नहीं है, वो एक मणिधारी नाग है, और उसकी मणि यदि किसी इंसान या तांत्रिक को मिल जाए तो मनचाहा काम कर सकता है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे धनवान और अमीर इंसान बन सकता है। लेकिन सबका नसीब कहाँ है मणि? सिपाही, तो इतनी बात है? इतनी नहीं कहा, इतनी मतलब वही बात है। यानी इसीलिए सम्राट ने तांत्रिक को सपेरे को आने से मना किया है, क्योंकि वो इच्छाधारी नाग मणिधारी है। अगर उस मणि किसी इंसान को मिल जाए तो वो इंसान इस दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हो जाए। सिपाही, मौका अच्छा है। कैसा? क्यों ना हम इस मणि को हासिल कर लेते हैं। अगर ये मणि मुझे मिल गई तो एक दिन अगर कोई भगवान होगा, अगर कोई धनवान होगा, तो महामंत्री भयभीत प्रताप सिंह होगा। लेकिन एक बात और है। क्या है? वो कोई मामूली नाग नहीं है, इच्छाधारी नाग है। वो सिर्फ महाराज के परिवार वालों को ही दर्शन देता है। दुनिया के लोग आए जाए किसी को दर्शन नहीं देता, सिर्फ वो महाराज व उनके बेटे को ही दर्शन देता है। हमका तुमका दिखावे न पड़ी तो कारवा पकड़ी है। इसका मतलब कि वो इच्छाधारी नाग हमें तुम्हें दिखाई नहीं देगा। कहाँ? वो सिर्फ दिखाई देगा तो महाराज के परिवार वालों को। ऐसा है सिपाही, पकड़ियो कुछ और पकड़ लियो कुछ, मतलब हुआ मने ही तमाम रही है। सिपाही, एक काम करते हैं। कोई के? अब साले कोई मरा नहीं है। फिर अब आइडिया ऐसी निकालते हैं। क्या? कि हम चलते हैं राजकुमार के पास, कुंवर के पास, और कुंवर को मनाते हैं काली पहाड़ी पर चलने के लिए। अगर कुंवर हमारी बात को मान लेता है तो फिर फायदा ही फायदा होगा। अगरचे वो नाग मिल गया, मणि हासिल हो गई, तो फिर देखना कि ये भयभीत प्रताप सिंह कौन सा खेल खेलता है। फायदा नहीं कुछ न होए। अरे जब मणि कुंवर को मिलेगी तो तुमका कौन फायदा होई? सिपाही, अगर वो मणि राजकुमार को मिल गई तो कुंवर उस मणि को हासिल नहीं कर सकता है। इसके बदले में चाहे कुंवर की जान क्यों ना लेना पड़ जाए मुझे, मैं कुंवर की जिंदगी को छीनकर उस मणि को हासिल करूंगा। अगर मणि ना मिली तो देखना कि हम सम्राट के खानदान को मिटा दूंगा उस मणि को पाने के लिए। बहुत अच्छा, यानी मणि कुंवर हासिल करेगा, कुंवर से मणि आप हासिल करेंगे। तो लेकिन कुंवर जाएगा कैसे? सिपाही, चलो हम कुंवर को प्यार से मनाते हैं। लेकिन ये बात मेरे और तेरे बीच में है। अरे तीसरे के बीच में होना नहीं चाहिए। नहीं होगी। अगरचे ये बात कहीं और गई तो तेरे काला ख्याल नहीं करूंगा भाई। मैं तेरे जिस्म को काट कर फेंक दूंगा। श्याल चलते हैं हम राजकुमार के आंगने। ये ससुर मणि के चक्कर में बहुरान है। मणि नहीं रोमा पई है। वो कोई मामूली नाग नहीं है। अगर पा गया इनका बच्चा का तनक्यू लपेट में, अगर सूंघ ली तो इनके बच्चा के दवाई न मिली, जौन हाल हो कि झरवैया न मिली। ये मरी के चक्कर में इनके मौत फाड़ फाड़। खड़ा हो जा। अब और खड़ा हो। साहेब
खड़ा नहीं होता है कि हाथ लगा। की बहनी महतौरी न मारे मिंटल फूटेगा। बाल क्या बातें कर रहा था? वहाँ बात ना इसकी बातें हुई इनका यार। कुंवर क्या है? क्या बातें कर रहा था? मैं ये कह रहा था कि अगर कुंवर ने मरी देने से इनकार किया तो उसके नर्री पर लात मर। हंसाओ ना, मुस्कियाओ जैसे भाई। सिपाही, हाँ देर करने का वक्त नहीं है। नहीं है। आज इसी वक्त हम चलते हैं राजकुमार के पास। आओ मेरी। सारे आंधी पानी के खबर मिल जाते कि सारे दोखी की खबर नहीं मिले। ऐसा चुप्पे चुप्पे और दिए थे सटासट जैसे बरबरी बोकरी खा लिया है। धरी समय पित्ती उछरी आई। चली नहीं कोनो कैसे आएगा धई दे तो आँखियों निकरी आई। कहना है अरे घुर तुमका देखे, अरे घुर तुमका देखे 2 घंटा लटकंटा। घुर तुमका देखे, घुर तुमका देखे 2 घंटा लटकंटा। घुर तुमका देखे। मंदिर में जाके देखा क्या क्या नजर आया भैया, क्या क्या नजर आया। मंदिर में जाके देखा क्या क्या नजर आया भैया, क्या क्या नजर आया। और सब मूरत बराबर, सब मूरत बराबर 1 घंटा लटकंटा। घुर तुमका देखे 2 घंटा लटकंटा। खेतों में जाके देखा, खेतों में जाके देखा क्या क्या नजर आया भैया, क्या क्या नजर आया। सब खेत बराबर, सब खेत बराबर 1 भांटा लटकंटा। घुर तुमका देखे 2 घंटा लटकंटा। घुर तुमका देखे। हमारा नाम फेरोनाथ है। मैं अफ्रीका का रहने वाला एक मशहूर जादूगर हूँ। पूर्व समय की बात है, मैं अपनी पूजा स्थल पे बैठा पूजा कर रहा था। अचानक मेरी आंखों में एक ऐसी चमक पैदा हो गई जिसके द्वारा मैं आश्चर्य में पड़ गया। मेरे को पता चला है कि मुल्क है हिंदुस्तान की धरती पे शहरे रामगढ़ है और रामगढ़ के अंदर एक खेमगिरी पर्वत है। उस पर्वत के ऊपर एक विशालकाय शिव जी का मंदिर है। वहां पे हर वर्ष नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा होती। सैकड़ों प्रजातियों नागों की आती है दूध पीने के लिए। लेकिन मेरे को पता चला है कि उन नागों में से एक ऐसा सांप भी आता है जो साला इच्छाधारी है, वो मालधारी है। उसे पकड़ने के लिए मैं अफ्रीका से चल करके आज रामगढ़ की बस्ती के जंगल में एक गुफा बना करके खाक छान रहा हूं। एक दिन वो कैसा आएगा जब उस नाग के बच्चे को अपने पिटारे में बंद करूंगा और एक दिन उसकी मणि हासिल करके सारी दुनिया पे अपना नाम विख्यात करूंगा। लेकिन नागों की पूजा करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। जब एक बहुत बड़ा मेला लगता है तो शमशेर सिंह अपनी फौज को लगा देता है ताकि कोई भी सपेरा, कोई भी तांत्रिक, कोई भी जादूगर
टेम्पल के पास फटक ना सके और ना ही हमारे नागों को कोई क्षति पहुंचा सके। लेकिन हम अपनी हिम्मत को नहीं हारे हैं। एक ना एक दिन उस हरामजादे नाग को मैं पकड़ करके अफ्रीका पहुंचाऊंगा। पहुंचाने के बाद उसकी मणि को हासिल करूंगा। मणि के मिलते ही हिंदुस्तान को बर्बाद कर दूंगा, हिंदुस्तान को तबाह कर दूंगा। एक दिन संपूर्ण हिंदुस्तान पे अपना अधिकार जमाऊंगा। मेरे त्रिकालनाथ, आओ हमारे साथ। आने वाला कल नाग पंचमी का दिन है और वहां पे दूर से नजर रखो। वो साला नागलोक से नागराज अवश्य आएगा दूध पीने के लिए। महाराज के सिपाहियों से नजरों को बचाते हुए उसको देखते रहो। अगर वो पकड़ में आ जाता है तो हम फौरन यहाँ से अफ्रीका के लिए प्रस्थान कर देंगे। जय गुरु गोरखनाथ की, जय गुरु गोरखनाथ की।